वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और ये समझेंगे कि क्यों ये इतना आसान है फंडामेंटल एनालिसिस से। मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा अबाउट कैंडल्स, कैंडलस्टिक टाइप्स एंड एसेंशियल चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जो कि आपके ट्रेडिंग स्किल को शार्पन करेगा। ट्रेडर्स, मैं टेक्निकल एनालिसिस से ये वीडियो इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि जो लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं वो स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले इस बेसिक नॉलेज को एक्वायर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ओल्ड डिबेट को टैकल करते हैं, विच इज़ टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। ट्रेडर्स, अनलाइक फंडामेंटल एनालिसिस जो कि कंपनी की फाइनेंशियल और मार्केट पोजीशन के बारे में बताता है, टेक्निकल एनालिसिस फोकस करता है सोली ऑन प्राइस एक्शन और मार्केट बिहेवियर पर। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस एक हैसल फ्री प्रोसेस है, वहीं फंडामेंटल एनालिसिस रिलाई करता है वाइड रेंज ऑफ डेटा पर, विच इंक्लूड्स अर्निंग रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इंडस्ट्री रिपोर्ट, फाइनेंशियल रेशोज एंड सो ऑन। इससे मैं ये कंक्लूड नहीं कर रहा कि फंडामेंटल एनालिसिस किसी काम का नहीं। बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कम्प्लीटली इसकी स्टडी पर रिलाई करते हैं एंड दे आर डूइंग प्रिटी वेल इन दियर फील्ड। मैं बस अपना एक पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि इतने डेटा को स्टडी करने से अच्छा है कि टेक्निकल एनालिसिस को प्रैक्टिस करके उसमें मास्टरी कर लो। गाइस, इस सेगमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं बिगिनर ट्रेडर्स को बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एटलीस्ट 1 घंटा चार्ट्स पर प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस वीडियो को देखकर ही आप प्राइस एक्शन में एक्सपर्ट बनोगे तो आप गलत हो। ट्रेडर्स, कैंडलस्टिक एक मेथड है प्राइस चार्ट को रीड करने का, जिसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विच आर ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। हर कैंडलस्टिक रेफर करता है एक टाइम फ्रेम को। डेली टाइम फ्रेम का कैंडल ऐसा होगा और उसी चार्ट पर 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल कुछ इस तरह का होगा। हर स्टॉक या इंडेक्स के अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं, सो कैंडल डिफर करता है बेस्ड ऑन दियर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। हर कैंडल की 2 बॉडीज होती हैं, एक है ग्रीन बॉडी जो कि बुलिश कैंडल रिप्रेजेंट करता है और एक है रेड बॉडी जो कि बेयरिश कैंडल रिप्रेजेंट करता है। फॉर बिगिनर्स हु आर वंडरिंग कि बुलिश एंड बेयरिश क्या है, बुल सिंबलाइज करता है जब मार्केट का प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में हो और बेयर सिंबलाइज करता है जब मार्केट का प्राइस डाउन ट्रेंड में हो। अगर एक ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस इस पॉइंट पर है और क्लोजिंग प्राइस इस पॉइंट पर है, दैट मीन्स बायर्स आर स्ट्रॉन्ग हियर। इस नीचे वाली ब्लैक लाइन को विक बोलते हैं, जो इंडिकेट करता है प्राइस रिजेक्शन को। और अगर सेम ग्रीन कैंडल है और उसका ओपन प्राइस इधर है और क्लोजिंग प्राइस इधर है, तो सेलर्स आर इन कंट्रोल, क्योंकि इस केस में विक की डायरेक्शन ऊपर से है, जिसका मतलब है प्राइस रिजेक्शन ऊपर से हुआ है। सेम इसी तरह अगर एक रेड कैंडल में ओपन प्राइस इधर है और क्लोजिंग प्राइस इस जगह पर है विद विक ऑन द अपर साइड, तो सेलर्स आर डोमिनेटिंग हियर। और अगर इस रेड बॉडी कैंडल में ओपन इस जगह है और क्लोजिंग की प्राइस इधर है विद विक ऑन द लोअर साइड, तो बायर्स आर डोमिनेटिंग हियर इवन इफ द कैंडल इज रेड। सो कैंडल स्टिक के केस में विक कितनी लंबी और किस डायरेक्शन में है, इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। और हाँ ट्रेडर्स, इन केस आपको एक कैंडल में विक्स बोथ साइड से दिख जाए तो दैट मीन्स कि ये इनडिसीजन है, जिसका मतलब होता है नीदर बायर्स नॉर सेलर्स आर डोमिनेटिंग। ऐसी कैंडल को डोजी बोलते हैं। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न की, जो कि ब्रेड एंड बटर है टेक्निकल एनालिसिस का। चार्ट पैटर्न एक विजुअल फॉर्मेशन है जो कि हमें हेल्प करता है एक स्टॉक के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। एक स्टॉक 3 ही डायरेक्शन में जा सकता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज। कॉमन चार्ट पैटर्न में हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्राइंगल एंड फ्लैग पैटर्न आता है। इसके अलावा बहुत सारे पैटर्न्स हैं, लेकिन मैं इन्हीं पैटर्न्स का मोस्टली यूज करता हूँ। इन्हीं पैटर्न की हेल्प से हम किसी स्टॉक की पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब चार्ट पैटर्न को थोड़ा ब्रीफली समझते हैं कि हम कैसे पैटर्न्स के बेसिस पर किसी स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। नंबर 1 इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ट्रेडर्स, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन है जो कि एक्साइड इंडस्ट्री पर बना है। ये एक बियरिश पैटर्न है, मतलब इसमें स्टॉक का प्राइस डिक्लाइन होगा। ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है इसका हेड और ये है राइट शोल्डर। ये है इस पैटर्न का नेक लाइन। जब इस पैटर्न में लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर बनने के बाद नेक लाइन पर ब्रेकआउट देता है, फिर स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में चला जाता है। जब भी कोई स्टॉक ऐसा पैटर्न बनाने के बाद नेक लाइन वाले सपोर्ट पर ब्रेकआउट दे, तो ब्रेकआउट के नेक्स्ट कैंडल में आप पोजीशन बना सकते हो।
पर याद रहे ट्रेडर्स, कैश मार्केट में आप शॉर्ट नहीं कर सकते। ऐसी बेयरिश पैटर्न के बारे में मैं बस आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। नंबर सेकंड इज डबल टॉप पैटर्न। इधर प्राइस ने इस लेवल पर आकर रिजेक्शन फेस किया और फिर कुछ वीक बाद उस प्राइस के लेवल पर आकर फिर से रिजेक्शन फेस किया और आप देख सकते हैं कि कितना डिक्लाइन देखने को मिला। ट्रेडर्स, इस पैटर्न में जब स्टॉक का प्राइस प्रीवियस रेजिस्टेंस पर आए और एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन करे तो उसकी नेक्स्ट कैंडल में आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। नंबर थर्ड इज डबल बॉटम पैटर्न। ट्रेडर्स, ये एक बुलिश पैटर्न है। ये पैटर्न डबल टॉप का रिवर्स है। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि इस वीक पर लो बनने के बाद रैली देखने को मिली फॉर ए शॉर्टर पीरियड। उसके बाद फिर से प्राइस रिजेक्शन हुआ और वापस अपने पुराने सपोर्ट पर आया। इसके बाद स्टॉक ने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दिया और इसमें हमको रैली देखने को मिला। इस पैटर्न का शेप डब्ल्यू के फॉर्म में होता है। नंबर 4 इज ट्राइंगल पैटर्न। ट्राइंगल पैटर्न में 3 वेरिएंट्स होते हैं: असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, सिमेट्रिकल ट्राइंगल। लेट्स स्टार्ट विद असेंडिंग ट्राइंगल। जब एक स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में हो, अपसाइड पैटर्न सेम हाई बनाए और बॉटम साइड पैटर्न हायर लोज बनाए, तब स्टॉक का प्राइस अगर ब्रेकआउट दे तो ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा, मतलब अप ट्रेंड जाएगा। नंबर सेकंड इज डिसेंडिंग ट्राइंगल। इस केस में बॉटम साइड पैटर्न सेम लेवल पर होता है और अपसाइड पैटर्न में लोअर हाइज होगा। अगर स्टॉक बॉटम साइड पर ब्रेकआउट दे तो स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा और अगर अपसाइड पैटर्न में ब्रेकआउट मिले तो प्राइस ऊपर जाएगा। नंबर थर्ड इज सिमेट्रिकल ट्राइंगल। इसको सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अपसाइड में लोअर हाइज और बॉटम साइड में हायर लोज बनते हैं, तो इसका फॉर्मेट एक सिमेट्री में बनता है। इसमें अगर स्टॉक ऊपर से ब्रेकआउट दे तो बुलिश पैटर्न और बॉटम साइड ब्रेकआउट दे तो बेरिश पैटर्न बनता है। नंबर 5 इज फ्लैग पैटर्न। इस पैटर्न में स्टॉक अप ट्रेंड होने के बाद एक करेक्शन लेता है। हमें 2 पैरेलल लाइन डाउनवर्ड टिल्ट होकर देखने को मिलेगा जो कि माइनर बेरिश करेक्शन होगा। इस केस में प्राइस अपसाइड लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद अपना बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट रखता है। इस पैटर्न को बुलिश फ्लैग पोल पैटर्न बोलते हैं क्योंकि ये एक पोल और फ्लैग का फॉर्मेशन बनाता है। सो ट्रेडर्स, ये कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न का ब्रीफ इंफॉर्मेटिव वीडियो था ताकि बिगिनर्स को बेसिक नॉलेज हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ट्रेडर्स, याद रहे टैक्टिकल एनालिसिस इजी और इंटरेस्टिंग तो है फंडामेंटल एनालिसिस से, लेकिन इसमें डेडिकेशन, प्रैक्टिस और कंटिन्यूअस लर्निंग भी करना पड़ेगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैप्पी ट्रेडिंग until next time. Remember to do your own research and consult with a financial advisor before making any investment decisions.